राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, है ना। तो जैसा कि अब तक आपको पता चल गया होगा कि अपन भौतिक प्रदेश के बारे में देख रहे हैं, और भौतिक प्रदेशों के बारे में अगर बात करें तो अपन देख रहे हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। अब तो कुछ खास बातें नहीं कर चुके हैं। आज अपन देखने वाले हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार। आओ उसे आराम से समझने का प्रयास करते हैं। चलो, सबसे पहले अपन क्या बुलाते हैं, एक बढ़िया सा राजस्थान का मैप बनाने का प्रयास करते हैं। तो कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? अच्छी चल रही है ना? चलने दो, है ना। जब तक अपना सिलेक्शन नहीं होना है तब तक रुकना बिल्कुल नहीं है भाई। बढ़िया से मेहनत करो, जहां तक हमारा हो सकेगा हम आपका सहयोग जरूर करेंगे, है ना। चलो भाई आगे देखते हैं। अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं विस्तार के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? विस्तार के बारे में। कैसा विस्तार देख रहे हैं अपन? अपन देख रहे हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार। अगर बात करें अपन उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के विस्तार की, तो सबसे पहले आप सबको ये पता होगा कि ये जो वाला भाग है, ये वाला भाग कौन सा है ना। इस वाले भाग को अपन कहते हैं उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। जैसे ही अपन उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करते हैं तो अपने सामने ये जो राजस्थान के अंदर जो मरुस्थल देखने को मिलता है ना, इसमें भी विभिन्न प्रकार के अलग अलग अपने को मरुस्थल देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अपने को राजस्थान में मिलने वाले अलग अलग मरुस्थल के प्रकारों के बारे में अपन बात कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा राजस्थान का ये मरुस्थलीय भाग आपको कहीं कहीं तो कैसा दिखाई देता होगा? रेतीला। क्या दिखाई देता है? रेतीला। कहीं कहीं आपको कैसा दिखाई देता है? रेतीला। और कहीं कहीं आपने नोटिस किया होगा ये भाग आपको कठोर एक फर्श के रूप में दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? कठोर एक फर्श के रूप में दिखाई देता है। और अगर बात करें एक और मरुस्थल की, तो एक आपने ऐसा मरुस्थल देखा होगा जो रेतीला भी होगा, जो कठोर भी होगा, यानी अपन कह सकते हैं मिश्रित मरुस्थल। मिश्रित मरुस्थल। साथियों, इन तीनों के तीनों जो मरुस्थल है, ये तीनों के तीनों जो मरुस्थल है, इन तीनों के तीनों मरुस्थल का एक विशेष नाम अपने को देखने को मिलता है। जब बात करते हैं अपन रेतीले मरुस्थल की, तो अपन रेतीले मरुस्थल को हमेशा क्या कहते हैं? ईर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? ईर्क। क्या कहते हैं? ईर्क। वही बात की जाए कठोर मरुस्थल की, तो अपन इस कठोर मरुस्थल को अपन कहते हैं हमादा। क्या कहते हैं? हमादा। क्या कहते हैं? हमादा। अगर बात की जाए अपने कैसे मरुस्थल की? मिश्रित मरुस्थल की, तो इस मिश्रित मरुस्थल को अपन कहते हैं रेग। क्या कहते हैं? रेग कहते हैं। मैंने कहा अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के विस्तार के बारे में। जैसे ही अपन मरुस्थल शब्द यूज में लेते हैं, अपने को पता चलता है कि राजस्थान में विभिन्न प्रकार के मरुस्थल अपने को देखने को मिलता है। एक रेतीला मरुस्थल, एक ऐसा मरुस्थल होगा जो कठोर है, और एक ऐसा मरुस्थल जिसमें अपने को रेत भी देखने को मिलेगी और कठोर चट्टानें भी देखने को मिलेगी, जिसे अपन क्या कहते हैं? मिश्रित मरुस्थल। जैसे ही अपन बात करते हैं रेत वाले मरुस्थल की, तो इसे अपन क्या कहते हैं? ईर्क। वहीं अगर बात करें अपन कठोर मरुस्थल की, तो उसे अपन कहते हैं हमादा। और बात की जाए अपने इस मिश्रित मरुस्थल की, तो अपन इसे क्या कहते हैं? रेग कहते हैं। अब साथियों, यहां से एक और चीज देखना, ये वाला जो भाग है अपने राजस्थान में, ये वाला भाग अपने को कितना देखने को मिलता है? 41.5%।
कितने प्रतिशत देखने को मिलता है? 41.5% भाग जो है राजस्थान में मरुस्थलीय वाला कैसा देखने को मिलता है? कठोर देखने को मिलता है ना। आपकी जो लाठी सीरीज वाला भाग है, जैसे आप कहते हो वो वाला मोहनगढ़ से लगाकर कहां तक? पोखरण तक, तो वो वाला भाग भी किसके अंतर्गत आता है? हमादा के अंतर्गत, कठोर भाग। बात की जाए अगर रेतीले भाग की, तो ये जो रेतीला भाग है, ये रेतीले भाग का अपने को परसेंटेज देखने को मिलता है 58.5%। कितने प्रतिशत? 58.5%। देखो क्या देख रहे हैं मरुस्थल के बारे में? मरुस्थल के बारे में जाने से पहले मैंने कहा राजस्थान में 3 प्रकार के मरुस्थल देखने को मिलते हैं, एक कठोर, एक रेतीला और एक मिश्रित। फिर मैंने कहा कि जो रेतीला है इसे अपन इर्ग कहते हैं, जो कठोर है उसे अपन हमादा कहते हैं। फिर उसके बाद में मैंने कहा ये राजस्थान में कितने प्रतिशत है, तो ये अपने राजस्थान में देखने को मिलता है रेतीला मरुस्थल 58.5%। हल्के में मत लेना, इसे भी क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। और ये वाला जो 41.5% है, ये कैसा भाग है? कठोर भाग। ठीक है, आ जाओ आगे बात करते हैं। क्या करते हैं? आगे बात करते हैं। जैसा कि आपको इस मैप में दिख रहा होगा, जैसा कि इसको, ये जो अपना राजस्थान का मैप है, इस राजस्थान के मैप में ये आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी। इस वाली लाइन को अपन कहते हैं 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा। कितनी सेंटीमीटर संवर्षा रेखा? 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा। संवर्षा रेखा का मतलब जहां समान मात्रा में वर्षा होती है, उन स्थानों को जोड़कर जिस वर्षा रेखा का निर्माण होगा वो कहलाएगी संवर्षा रेखा। इस वाले भाग में अपन देखेंगे औसतन वर्षा 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है, इसलिए अपने को एक रेखा देखने को मिलती है। ये 50 सेंटीमीटर रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती। एक वो राजस्थान जो किस साइड में पड़ेगा? पश्चिम साइड। और एक वो राजस्थान जो किस साइड में पड़ेगा? पूर्व साइड। तो ये कौन सी रेखा है जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है? एक तो अपने आ जाएगी, एक तो बांट देगी पश्चिम में और एक बांट देगी पूर्व में। कौन सी रेखा है? तो वो है 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा। एक तो मरुस्थलीय वाले भाग में अपने को ये 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा देखने को मिलती। एक इसके अलावा एक और रेखा अपने को देखने को मिलती है जिसके बारे में आपने सुना होगा, जिसे ही अपन आधार बनाकर आगे देखेंगे। क्या करेंगे अपन? मरुस्थलीय प्रदेश का वर्गीकरण भी करेंगे। चलो एक और रेखा बताता हूं आपको। एक रेखा अपने को ये देखने को मिलेगी, इस रेखा का नाम है 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा। कितनी सेंटीमीटर संवर्षा रेखा? 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा। ये मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। जो राजस्थान का मरुस्थल है उसे 2 भागों में बांटती है। एक तो आ जाएगा शुष्क मरुस्थल और एक आ जाएगा अर्ध शुष्क मरुस्थल। जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है वो है अपने 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा। पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान। देखो वापस से देखना, यहाँ पर ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आ गई तो जिंदगी बन जाएगी, बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। विस्तार की बात कर रहा हूं। विस्तार के बारे में मैंने कहा मरुस्थल के 3 भाग देखने को मिलते हैं, कठोर, रेतीला और मिश्रित। कठोर वाले भाग को हमादा कहते हैं और रेतीले वाले भाग को अपन इर्ग कहते हैं, मिश्रित वाले भाग को अपन रेग कहते हैं। हमादा वाला भाग अपने को 41.5% देखने को मिलता है, वहीं रेतीला भाग अपने को 58.5% देखने को मिलता है। मैंने कहा कि भैया इनको अलग करने के लिए
अपने को कुछ संवर्षा रेखाओं का भी नॉलेज होना चाहिए, जिसमें दो संवर्षा रेखा मैंने आपको यही बताने का प्रयास किया जो मुख्य महत्वपूर्ण है। एक तो 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा जो राजस्थान को दो भागों में बांटती है, पश्चिमी और पूर्वी, और एक 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा जो मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, पूर्वी सॉरी क्या कह सकते हैं, शुष्क मरुस्थल और एक अर्धशुष्क मरुस्थल। लेकिन इसके अलावा भी अपने को संवर्षा रेखा के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मरुस्थल से जुड़ी हुई कुछ संवर्षा रेखा के बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये अपन लिख लेंगे, मरुस्थल से जुड़ी महत्वपूर्ण संवर्षा रेखा। मरुस्थल से जुड़ी महत्वपूर्ण संवर्षा रेखा, इसे अपन यहां आराम से समझ सकते हैं। और इसे समझने के लिए मैं एक ऐसा डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और इस डायग्राम में मैं अलग अलग भाग बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो मैंने बनाने का प्रयास किया है, ये कुछ महत्वपूर्ण संवर्षा रेखा बनाने का प्रयास किया है जो अपने राजस्थान से संबंधित होगी। दो रेखा के बारे में तो मैंने अभी आपको बताया, एक तो 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा, कितनी, 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा। एक रेखा के बारे में मैंने बताया कि 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा। दो और रेखा दिखाई दे रही है जो भी मरुस्थल के लिए महत्वपूर्ण रखती है। एक तो आ जाएगी 10 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा। कौन सी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा। एक आ जाएगी 40 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा। ये चारों की चारों रेखा मरुस्थल के लिए महत्वपूर्ण है। जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। मैंने कहा कि जो 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा है, 50 सेंटीमीटर जो संवर्षा रेखा है, 50 सेंटीमीटर जो संवर्षा रेखा है, इसमें एक और तो अपने को क्या दिखाई देता है, पश्चिमी राजस्थान। तो इधर तो अपने को देखने को मिलेगा पश्चिमी राजस्थान, और इस 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के पूर्व की तरफ अपने को क्या देखने को मिलेगा, पूर्वी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान अपने को इस रेखा के इस तरफ, पूर्वी राजस्थान इस रेखा के इस तरफ। पहली बात। दूसरी बात, अपन कहते हैं कि 25 सेंटीमीटर जो संवर्षा रेखा है, ये मरुस्थल को दो भागों में बांटती, यानी यहां पर तो अपने को देखने को मिलेगा शुष्क मरुस्थल, एक मिनट है, हेलो हेलो, क्लास रिकॉर्ड करिए, एक मिनट फोन। माफी चाहेंगे, सॉरी कॉल आ गया बीच में ना, कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। क्या बात कर रहे थे अपन, 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा की। किस रेखा के बारे में बात कर रहे थे, 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा की, जो मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, एक तो शुष्क मरुस्थल और दूसरा अपना अर्धशुष्क। यहां तक तो हो गई बात डन। एक जो ये आपको 40 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा दिखाई दे रही है, ये राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है। राजस्थान को क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। इस तरफ अपने को कैसा देखने को मिलेगा, पूर्वी राजस्थान, और इस तरफ अपने को क्या देखने को मिलेगा, पश्चिमी राजस्थान।
बराबर भागों की बात करें तो कौन बांटेगी? 40 सेंटीमीटर रेखा। एक बात की जाती है 10 सेंटीमीटर रेखा की, तो ये अपने कहां से गुजरती है? जैसलमेर से गुजरती है। कहां से गुजरती है? जैसलमेर से गुजरती है। तो ये कुछ क्या थी? महत्वपूर्ण संवर्षा रेखा थी, जिसके बारे में अपन ने क्या की? चर्चा की। एक तो अपने 50 सेंटीमीटर और एक अपने कैसी 25 सेंटीमीटर। इसके अलावा मैंने कहा 40 सेंटीमीटर रेखा जो राजस्थान को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। उसके अलावा 10 सेंटीमीटर रेखा के बारे में भी आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये अपने कहां से गुजरती है? जैसलमेर से गुजरती है। काफी बार क्या होता है कि अपने को ध्यान तो होता है कि ये रेखा ये है, ये रेखा वो है, लेकिन एग्जामिनर भी अपने से ज्यादा होशियार होता है और वो कुछ मजाक कर लेता है अपने साथ में। क्या कर लेता है? मजाक। उस मजाक से बचे आप भी। इस सेंटीमीटर को कभी कभी वो मिलीमीटर में पूछ लेता। किस में पूछ लेता है? मिलीमीटर में। अगर मिलीमीटर में पूछे तो सीधे इसका कर देना 10 गुना 100 सेंटीमीटर 100 mm 250 mm 400 mm और 500 mm। ध्यान रखना, वो सेंटीमीटर में पूछ रहा है या मिलीमीटर में पूछ रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसका एग्जाम देने वाले हो। अगर सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो सेंटीमीटर में बताना, मिलीमीटर में पूछ रहा है तो मिलीमीटर में बताना, इंच में पूछ ले तो इंच में बताना। ठीक है, लगभग इंच का कभी नहीं पूछते। आगे चलो। बात सुनना। अपन किसकी बात कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, और इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अपन बात कर रहे हैं विस्तार की, है ना। इसमें अपन ने जाना अगर आप मेरी क्लासें नियमित रूप से देख रहे हैं तो अगर विस्तार वाले में मैं 2 बिंदु आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भैया इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो यहां पर अपन ने बात की थी कि इस वाले भाग में 61.11% इसका क्या है? क्षेत्रफल है। और बात की जाए यहां पर जनसंख्या की, तो यहां पर जनसंख्या निवास करती है अपने कितना प्रतिशत? 40%। ये सारे के सारे बिंदु अपन किस में देख रहे हैं? विस्तार वाले में। इससे पहले विस्तार में अपन ने क्या देखा? हमने ये देखा कि मरुस्थल राजस्थान में 3 प्रकार का देखने को मिलता है, रेतीला, कठोर, मिश्रित। फिर उसके बाद में हमने हमादा के बारे में जाना। फिर उसके बाद में अपने कहा एक अपने को देखने को मिलता है इरिक, एक अपने को देखने को मिलता है रेक, उनका परसेंटेज देखा। फिर उसके बाद में हमने कुछ महत्वपूर्ण संवर्षा रेखा के बारे में बात की, और फिर उसके बाद में बात चुके हैं विस्तार के ऊपर, जिसमें मैं कह रहा हूँ राजस्थान में जो अपना उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, जिसका विस्तार में अगर बात करें क्षेत्रफल अपने को देखने को मिलता है 61.11%। वहीं बात की जाए जनसंख्या की तो ये अपने को कितनी देखने को मिलती है? जनसंख्या अपने को देखने को मिलती है 40%। और बात की जाए इसकी लंबाई की तो ये देखने को मिलती है 640 किलोमीटर। और बात की जाए चौड़ाई की तो चौड़ाई में बात करते हैं इसकी कितना देखने को मिलती है? 300 किलोमीटर। फिर उसके बाद में आ जाती है इसकी औसत ऊंचाई अपने को देखने को मिलती है 200 से 300 मीटर।
एक जो बिंदु बचता है इसका विस्तार वाले भाग में, वो बचता है जिलों को लेकर। उसके लिए अपन पहले बना लेते हैं राजस्थान का एक मैप। देखना, यहां से शुरू होना है अपने, गंगानगर, हनुमानगढ़ कह सकते हैं। सबसे पहले अपने को क्या देखने को मिल जाएगा? गंगानगर। गंगानगर के बाद में अपने को क्या देखने को मिल जाएगा? बीकानेर। बीकानेर के बाद में अपने को देखने को मिल जाएगा फलोदी। फलोदी के बाद में अगर अपन बात करें आगे तो अपने को जैसलमेर। जैसलमेर से आगे अगर बात करें अपने को तो बाड़मेर। बाड़मेर के आगे अगर बात करें तो अपने को जालोर। जालोर के आगे अपन बात करें तो कुछ भाग अपना जो देखने को मिलेगा ये अपना आ जाएगा पाली। पाली के अगर ऊपर बात करें तो अपने नागौर। नागौर के ऊपर बात करें तो डीडवाना, कुचामन। फिर उसके बाद में शेखावटी वाला भाग। फिर उधर से अपन कह सकते हैं थोड़ा बहुत हनुमानगढ़ को भी ले लेंगे, है ना। और बीच में ये अपना क्या ले लेंगे? बालोतरा। और फिर उसके बाद में जोधपुर का भी कुछ भाग ले लेंगे। तो ये सारे के सारे जिले किस में आ जाएंगे अपने? ये सारे के सारे जिले किस में आ जाएंगे? मरुस्थलीय वाले भाग, है ना। इसमें से सारों को नहीं लिखना, हम सबको पता है कौन कौन से जिले हैं, इसलिए उदाहरण के तौर पर कुछ ही जिलों की बात करेंगे। जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, फलोदी आदि। ये पूरा का पूरा भाग अपने को कैसा देखने को मिलता है? मरुस्थलीय है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आने वाले जिले भी अपने को कैसे देखने को मिलेंगे? मरुस्थलीय। तो आज की क्लास में अपन ने देखा मरुस्थल का विस्तार, है ना। और ठीक आगे अपन देखेंगे मरुस्थलीय प्रदेश के बाद में, इस मरुस्थलीय प्रदेश के विस्तार के बाद में आगे अपन बात करने वाले हैं इस मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषताओं के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हमसे जुड़े रहें और अपना प्यार बनाए रखें। राधे राधे।